तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 6ठा मॉक टेस्ट है। इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं जो पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दो खास बातें। पहला, ये लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो अपना प्यारा भारत है जो विभिन्न दालें उगाता है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है? तो कहाँ का जलवायु है? बिहार का। सबसे उपयुक्त जलवायु बिहार का है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार और यूपी राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 का है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो यह तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? अब देख लो, पंजाब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी है, सिंध भी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो है ही पाकिस्तान में। ये जो आज़ाद कश्मीर है ये अपना इंडिया का पोर्शन है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ना, यही आज़ाद कश्मीर है। ठीक है, अब देखो ये जो है ये भी कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड, हमारा जो ही हिस्सा है ये पाकिस्तान क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। और ये जो लाल वाला देख रहे हो क्या है? ये अक्साई चीन है जिसपे चाइना कब्जा कर रखा है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी? तो सर्वप्रथम महिला शासक रजिया बेगम थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है? तो भारत के राष्ट्रपति के कितने साल की कार्यकाल अवधि है? तो ये 5 साल की अवधि है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त वसदी मंदिर स्थित है? तो चंद्रगुप्त वसदी मंदिर कहाँ पे है? ये श्रवणबेलगोला, ये देख रहे हो ना, यही चंद्रगुप्त वसदी मंदिर है। देख लो आप लोग पिक्चर जूम करके। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? तो वह स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। अगला प्रश्न है, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्णित है? तो 2 टाइप का जो अशोक का लेख था वो 2 टाइप का लेख से लिखा हुआ था। एक था जो खरोष्टी लिपि में था, एक था ब्राह्मणी लिपि में, और सब तो अरमाइक और यूपी तो काट ही दो। पहला ब्राह्मणी लिपि, जो इंडिया में होगा वो ब्राह्मणी लिपि में होगा, और जो इंडिया से बाहर होगा वो खरोष्टी लिपि में होगा। तो शहबाजगढ़ी ये खरोष्टी लिपि में है, और शहबाजगढ़ी और मनसेरा 2 खरोष्टी लिपि में है, बाद बाकी सारा ब्राह्मणी लिपि में है। चलो मैं दिखाता हूँ। देखो ये शहबाजगढ़ी और मनसेरा ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। ये चार्ट है, आप लोग पढ़ लेना। गिरनार, एररगुड्डी, कालसी, जौगढ़, सोपरा, धौली ये सारे क्या है? ब्राह्मणी लिपि में है। पढ़ना इसको आप लोग। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन था? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनी यामिनी वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, वलवन का मूल नाम क्या था? तो वलवन का मूल नाम बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो कौन था? वर्णी था। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुत देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान कहे हिंदू, माही राम प्यारा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तुरक कहे रहीमान, तो ये किसने कहा था? तो हमारे कबीर जी जो थे यही लिखे थे। अगला प्रश्न है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया? तो बिहार का बंगाल में विलय 1719 में किया गया, और फिर से कब अलग किया गया? तो ये किया गया 1912 में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार से पैदा हुए, जो बिहार में पैदा हुए। तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो इमारत को किसने बनवाया था? अस्फुदौला ने बनवाया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया?
तो ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। अब आप लोगों को ये जो प्रेस एक्ट होता है ना, ये आप लोगों को पता नहीं, प्रेस में क्या छपता है, पेपर, पेपर में रोटी आप लोग कैसे लपेटते हो, तो लपेट लेते हो, तो जब भी आए प्रेस एक्ट तो बोल देना अच्छा लपेट लिए थे तो लिटन। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है, तो मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये राजगीर की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने धर्म नीति के प्रचारार्थ धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की, आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। तो क्या वो जो पड़ोसी मुल्क में जो अधिकारी जाने जाते थे उनको क्या बोला जाता था, तो धम्म महामात्र। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थविर मंगोल पुत्र तीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था, तो तीस का लिखा हुआ क्या था, अट्टू कथा पुस्तक था। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो ये राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल किसको जोड़ती है, तो मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। चलो इसको हम लोग पिक्चर में देखते हैं, देख लो ये मॉस्को है, ठीक है, और यहाँ से आप आ जाओ व्लादिवोस्टोक यहाँ है, देख रहे हो इसको। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देखना। अगला प्रश्न है, लायंस की खाड़ी स्थित है, तो लायंस की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, फ्रांस में। चलो इसमें आप लोगों को परेशानी बहुत होती है कि ये याद कैसे रखें, लायंस, लायंस देख के क्या होता है, जहाँ पे भी रहोगे वहीं पे फंसे रहोगे। अगर सामने तुमको लायंस दिख गया, अगर लायन दिख गया तो क्या होगा, तुम जहाँ रहोगे वहीं पे फंसे रहोगे, बोलोगे यहीं पे मुझे फंसे रहने दो, तो फंसे से क्या हो गया, फ्रांस। अगला प्रश्न है, पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है, हैती से। ये देखो यही पोर्ट ऑफ प्रिंस का पिक्चर है, इसको देखना, देख रहे हो घर के ऊपर घर के ऊपर घर के ऊपर घर कैसे है। ये सबसे महंगा शहर है, बहुत महंगा है। अगर आप अमेरिका में रहते हो तो वहाँ जा सकते हो, इंडिया वाले को तो ये सब घूमने का बहुत ही समझ जाओ दुर्भाग्य ही है, समझो। अगला प्रश्न है, गहरा सागरीय भाग समाहित करता है, तो गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता है, तो ये ऊर्जा को समाहित करता है। अगला प्रश्न है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, कितने डिग्री के पे गिरती है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में कहाँ पे, तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। चलो मैं इसको मैप में लेके चलता हूँ, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है। ये देख लो, ये है अपना 10 डिग्री चैनल, ठीक है। अब देखो 10 डिग्री चैनल ही हो गया। अब क्या है, इसके ऊपर क्या है, अंडमान आइसलैंड दिख रहा है, इसके नीचे क्या दिख रहा है, निकोबार आइसलैंड। अब चलो प्रश्न पे आ जाओ, क्या है, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों को, तो लक्षद्वीप कहीं दिखा, अंडमान और निकोबार दिखा है, अंडमान और निकोबार व इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो कहीं था नहीं, तो इसलिए तो होगा नहीं। लक्षद्वीप एवं मालदीव को, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के। अगला प्रश्न है, रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, किससे संबंधित है, तो रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट अणु ऊर्जा से संबंधित है, और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो महानदी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो ये हसदेव, ये सहायक नदी नहीं है, बाद बाकी शिवनाथ, इब, सेई, ये तीनों महानदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल संबंधित है, तो शक्ति स्थल किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी से, शक्तिशाली वुमेन उनको कहा जाता था। चलो देखते हैं, बहुत सारे कुछ जो महापुरुष थे उनके समाधि स्थल हम लोग देखते हैं। पहला राजघाट, गांधी जी राजभोग के अब चले गए हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। शांति घाट, देखो इंडिया में अशांति फैला के नेहरू जी कैसे शांति से सो रहे हैं। और विजय घाट, भाई बहादुर जो होगा उसे विजय तो मिलेगा ही मिलेगा, और शक्ति तो सबसे उस समय की शक्तिशाली वुमेन तो थी ही इंदिरा गांधी, याद कैसे होगा, महात्मा गांधी, तो सबको याद है राजघाट। अब बात आता है जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू के अशांति फैला के कश्मीर का मुद्दा उलझा के अब क्या है, वो शांति से सोए हुए हैं, हम लोग अशांति में पड़े हुए हैं। लाल बहादुर भाई का क्या कर रहा है, बहादुर होगा तो क्या होगा, उसको विजय तो हासिल होगा ही होगा। इंदिरा गांधी तो शक्ति स्थल हो गया। चलो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पहले, अगर आप लोग बीपीएससी
या बिहार दरोगा मेंस देने जा रहे हो, बिहार एसएससी मेंस देने जा रहे हो, या थर्ड सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, तो इस सीरीज जो चल रहा है पोस्टमार्टम सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 इसमें टोटल ऑप्शंस होते हैं और जाके देखो एक से एक निंजा इसमें ट्रिक बताया गया है। एक बार जाके जरूर देखना कि क्या है, पूरा वीडियो वॉच करके बताना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन नहीं है? तो आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा कौन नहीं है? तो ये रास्ता, ये आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा नहीं है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किसके लिए विख्यात है? तो चौरी चौरा स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत यहीं से हुई थी, चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का अर्थ है? श्वेत क्रांति का क्या अर्थ है? डेयरी का संघनन विकास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। चलो मैं पहले तो आपको दिखाता हूं पंचायती राज के बारे में। ये देखो, पंचायती राज जो होता है 3 स्तर पे होता है और इसको कौन महानुभाव दिए थे? तो ये बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय समिति की समीक्षा किए थे और उन्हीं के सिफारिश पे लागू भी हुआ था। पहला क्या था? जिला लेवल पे जिला परिषद था। दूसरा ब्लॉक लेवल पे क्या था? पंचायत समिति। तीसरा गांव लेवल पे क्या है? ग्राम पंचायत है। अब देखो क्या है, सबसे पहले गांधी जी एक वर्ड बोले थे बहुत पहले, भारत का भविष्य किसमें? गांव में बसा हुआ है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कितना को होता है? तो 24 अप्रैल को होता है। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लो क्या है, ये जो लोग हैं, अगर आप लोग हम लोग हैं, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो किसकी सहयोग की जरूरत पड़ती है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसका? भाई स्थानीय जनता का। गांव लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो वहाँ पे कौन होगा? स्थानीय जनता ही तो होगी, तो उनकी सहयोग की जरूरत है। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में देखो क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है। तो बिचौलियों की समाप्ति बिल्कुल है भूमि सुधार में। भू जोतों का एकत्रीकरण ये भी है। सहकारी कृषि ये भी है। किसानों को मकान ऋण ये नहीं आता, इसमें नहीं आता है, तो यही हो जाएगा, यही नहीं शामिल है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का ये अंश है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है। हरित क्रांति सफल होगा किन किन बातों पर, क्या क्या चीज़ होगा? तो पहला तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म, बिल्कुल, अगर उच्च पैदावार किस्म नहीं होगा तो हरित क्रांति तो नहीं आएगा। दूसरा, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, हाँ भाई सिंचाई भी तो चाहिए। अब अच्छा किस्म का बीज ही रोप दे और उसको कुछ पानी नहीं मिले तो कैसे होगा? तो ये भी चाहिए। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, तो ये भी चाहिए। तो क्या चाहिए? तीनों चाहिए। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, इनमें से सभी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है? तो क्या है वो? उत्पाद शुल्क। क्या हो जाएगा? उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? केंद्र सरकार का कौन सा कर नहीं है? तो देखो, आयकर तो केंद्र सरकार का है, सीमा शुल्क ये भी केंद्र सरकार का है, उत्पाद शुल्क ये भी केंद्र सरकार का है, तो भूमि राजस्व कर एक केंद्र सरकार का नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कपड़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, इसके लिए क्या बनाया भारत सरकार ने? तो इसके लिए एक बनाया एग्जिम बैंक, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक या निर्यात आयात बैंक। इस मतलब विदेशी व्यापार में धन लगाने के लिए हम लोग एक बैंक बना दिए जिसका नाम क्या दे दिए? एग्जिम बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? ईओ ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। H1N1 को किस रूप में जानते हो? तो ये है स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? तो दूध को दही कौन बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक क्या होते हैं? तो एक दवाएं होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक
एजाडिरेक्टिन प्राप्त होता है। एजाडिरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? तो एजाडिरेक्टिन हम लोगों को नीम के पत्तों से प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो किस पे काबू पा लिया गया है? टीबी पे काबू पा लिया गया है। चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर जेनर ने। अगला प्रश्न है, आलू है, आलू क्या है? तो आलू एक तना है। अच्छा, तना और जड़ में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो, जड़ ऐसा होता है ना जिसको आप डायरेक्ट धो और खा लो, काट सकते हो, खा सकते हो, लेकिन जो तना है उसको डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, उसको उबालना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, तभी खा सकते हो। जैसे देखो, अब मैं बात करूँ आलू, आलू को क्या धो के खा सकते हो? नहीं खा सकते हो ना, उसका सब्जी बनाना पड़ेगा, उसको बॉयल करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहीं पे बात करता हूँ मूली, मूली को क्या करोगे? धो के खा लोगे, काट के खा लोगे, गाजर काट के खा लोगे। ये सब क्या है? ये सब जड़ है। जबकि आलू क्या है? एक तना है, इसको डायरेक्ट धो के और काट के नहीं खा सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन वायु प्रदूषक नहीं है? अब देखो, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी तो वायु प्रदूषक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी वायु प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो डीडीटी नहीं है। डीडीटी क्या है? ये वायु प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जन्मदाता है। तो आनुवंशिकता के कौन जन्मदाता है? मेंडल। अगला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो किसको मिला था? तो ये वाटसन और क्रिक को मिला था, इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन होते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो जानो कीटभक्षी पौधा क्या होता है। देख रहे हो ना, एक कीटभक्षी पौधा है। क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। इसका ये देखो मुंह एक खुला होता है, इसके ऊपर ये जो ढक्कन दिख रहे हो, इसमें कोई भी कीट आके घुसा तो क्या करता है? ये ढक्कन को ढक लेता है, ऐसे ढक दिया, हो गया, इसमें रह गया और उसको खा जाएगा। एक अलग अलग टाइप की कीटभक्षी देखो, एक क्या है? दांत वाले हैं, इसमें भी पकड़ के दाब लिए और ये जो देख रहे हो इससे खा जाते हैं। तो क्या है? ड्रोसम। ड्रोसम क्या है? कीटभक्षी पौधा है। चलो कुछ कीटभक्षी पौधे के लिस्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले नेफेंथिस। नेफेंथिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही कर लो। नेफेंथिस, यूट्रुक्लेरिया, डायोनिया, ड्रोसरा, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। अगला प्रश्न है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तो ये तंबाकू के पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे के बीज से हमें कॉफी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, किसने कहा था? तो कहा था जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, ये कहा था ये इसने ओपियन ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये जल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? हीरा। कहते हैं ना, हीरे को हीरा काटता है। अगला प्रश्न है, दुमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो दुमटी मिट्टी में क्या होता है? बालू कण भी होता है, चिकना कण भी होता है, पासु कण भी होता है। क्या है? सभी प्रकार के कण उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी इसमें बलुई मिट्टी में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली चिकनी मिट्टी में होता है। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? तो खनिज क्या है? खनिज एक अकार्बनिक ठोस होता है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? NaCl किससे बनता है? तो NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हैलोफाइट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संवहनी, पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? वैस्कुलर जो होता है उसमें पानी किससे ऊपर जाता है? तो देखो, दो चीज़ होता है, एक फूड जाता है, एक से पानी जाता है। फूड को बोलते हैं फ्लोएम, और जो पानी जाता है उसको जाइलम बोलते हैं। फूड को फ्लोएम से जाता है और जाइलम से पानी जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का पर्ण जो लीव्स होता है, लीव्स गलत लिखा हुआ है,
LEAVES ये होगा। पौधे का जो पर्ण है वह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है भ्रूण एम्ब्रायो किस में मिलता है? तो एम्ब्रायो किस में मिलता है? तो ये बीज में होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? सहज प्रणाली का प्रवर्धन तो क्या है? सहज प्रणाली का प्रवर्धन तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया में होता है। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला प्रश्न है अच्छा आज 80 प्रश्न था, 80 प्रश्नों का सेट खत्म होता है। कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो उसमें पूछा गया था 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन था? तो कौन था? पामस्टर्न। ये शायद गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। पामस्टर्न आप लोग लिख लीजिएगा अपने से। कौन था ये? चर्चिल कब थे? तो चर्चिल क्वाइट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में थे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आप लोग कमेंट करके बताओ किस पर आधारित है। अगर आप लोग पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखो तो जाके सबसे पहले पिछला मॉक टेस्ट देखो। 1 से 5 तक मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता का इतिहास का पोस्टमार्टम वीडियो आ रहा है, इसको भी आप लोग आज शाम तक अपलोड हो जाएगा या कल सुबह में अपलोड हो जाएगा, उसको आप लोग देख लेना। चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।